Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all those जो upcoming IGNOU MA सोशोलॉजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोगों का एक मेजर डाउट रहता है जो यूजुअली ईयर आफ्टर ईयर हर एग्ज़ाम साइकिल में मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्ज़ाम में कितने पेज भरें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कितने पेज भरें। इफ़ आई एम अ टीचर तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना इज़ नॉट एप्ट कि पेज कितने भरने हैं, बट स्टिल आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट मी मेक इट बिट क्लियर। सो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आता है, राइट। 100 मार्क्स में आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 20-20 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होता है। 20 × 5 हो गया 100। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन 20-20 नंबर के, और हो सकता है कोई एक क्वेश्चन कई बार वो 2 पार्ट में दे दे, ए बी शॉर्ट नोट लिखने को या एक्सप्लेन करने को, तो पार्ट ए पार्ट बी अगेन 10-10 मार्क्स का हो जाएगा। सो जब 20 मार्कर आपके क्वेश्चन होते हैं तो इन दैट केस पेज भरने की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 500 वर्ड लिमिट टारगेट करने हैं, जो ऑन एन एवरेज 4, 4.5 या 5 पेज ले लेते हैं। तो देखिए 4 से कम पेज तो एट एनी हाउ किसी भी आंसर में आपको नहीं लिखने हैं। इतना कंटेंट आपको प्री रेडी करके जाना है, आपको पहले से अपने पास कंटेंट लेके जाना है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन देख के 5 क्वेश्चंस के बारे में इतना कंटेंट आप बना पाओगे, अरेंज कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पहले से है, टॉपिक के बारे में पहले से पता है, आपको पता है कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है, कैसे मुझे आगे प्रोसीड करना है, कैसे मुझे इसके पॉइंटर्स को मेंशन करना है, तो बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम पे ख़त्म कर पाना, सही आंसर दे पाना जो एग्जाम रिलेवेंट है, जो एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल पॉइंट्स आप प्रेजेंट करो टू गेन द मार्क्स। अदरवाइज लिखते बहुत लोग हैं लेकिन नंबर सबके नहीं आते हैं, राइट। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि एप्ट चीज़ जो पूछी गई थी नहीं लिखा। पूछा गया था क्रिटिसिज्म बताओ, आपने क्या करा, आपने उसका मीनिंग बता के फंक्शंस बताने स्टार्ट कर दिए और लास्ट में एक पैराग्राफ में 2-3 पॉइंट में क्रिटिसिज्म लिख दिया। सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू आंसर एनीथिंग। इन दैट केस नंबर नहीं आएंगे। आप फिर कहोगे कि मैम हमने पेज भरे थे, 4 भरे थे, 5 भरे थे, बट मार्क्स आए नहीं। सो दिस इज द रीजन कि मार्क्स नहीं आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, फंक्शन पूछा है, इम्प्लीकेशंस पूछा है, उसके यूजेज पूछे हैं, फायदे नुकसान पूछे हैं, या फिर उसका क्रिटिसिज्म पूछा है, या फिर उससे एसोसिएटेड थिंकर्स पूछे हैं, एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर 20 मार्क्स का आता है तो आपको क्या करना है? 4, 4.5, 5 पेज, 4 से कम बिल्कुल नहीं भरने हैं। 20 में 500 नंबर आपको टारगेट करने हैं। और वहीं अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 10 मार्क्स का अगर आता है, यानी 2 पार्ट आते हैं, 10 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स में आपको 250 वर्ड, 20 का आधा हो गया ना, तो 500 वर्ड्स का भी आधा हो गया। सिंपली आपको 10 मार्क्स में आपको कितने वर्ड प्रेजेंट करने हैं? 10 मार्क्स में आपको 250 वर्ड में अपना आंसर प्रेजेंट करना है। सो 250 वर्ड की मैं बात करूँ तो 250 वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? 250 वर्ड का मतलब हो जाता है आपके 2.5 पेज, 3 पेज अप्रॉक्सीमेटली, 2.5 से 3 पेज, राइट। बट हाँ, 2 से कम, 2.5 से कम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज वर्ड लिमिट टच नहीं हो पाएगी। और सिर्फ 2.5 पेज, 4 पेज, 5 पेज करने से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने एप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिखा, पूछे गए हैं फंक्शंस और आप उसका मीनिंग और फीचर्स बता रहे हो, पूछे गए हैं आपसे थिंकर्स और आपने उस थिंकर का नाम, उस थिंकर ने एग्जैक्टली क्या बात की आपने यूज ही नहीं किया, मतलब अगर आप वो थिंकर पढ़ के नहीं गए, आप जनरल रैंडम बातें कर रहे हो, जैसे कि एजुकेशन के बारे में, फॉर एग्जांपल लेट से डरकीम के क्या व्यू हैं, या फंक्शनलिस्ट थिंकर में कौन कौन से थिंकर आते हैं, अगर आपने वो थिंकर्स और उनके व्यू पॉइंट्स नहीं बताए, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द एग्जामिनर कि वो आपको बल्क में मार्क्स दे देगा। वो कोशिश करेगा 2, 4, 5, 6 नंबर देने के, बट उससे स्कोर नहीं बनता है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द आंसर टू ऑल जो ये पूछना चाहते हैं कितने पेज भरने हैं, राइट। और क्या लिखना है के लिए प्रिपेयर करो, जस्ट वॉच द वीडियोज, वॉच द अवेलेबल कंटेंट दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल इटसेल्फ। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।